तो नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी दोस्तों का इस सेशन में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के मॉडल टेस्ट पेपर 9 पर, ठीक है, जहां हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी का धन्यवाद है जुड़ने के लिए। इसके साथ ही संपूर्ण सिलेबस पर आधारित होंगे और क्वेश्चन आप देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जितने भी हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बीएसटीसी पीटीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल होंगे। आप सभी को अंत तक जरूर जुड़े रहना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और फटाफट साथ में कमेंट करते रहिए कि हमारा कौन सा सवाल सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है। उसके बाद अपना स्कोर जरूर बताना कि हमारे इतने सवाल इसमें से सही हुए। तो चलिए इस सेशन को शुरू करेंगे, जिसमें हम बहुत महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे, उसका एक्सप्लेन करेंगे। उसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवाता हूं। पीडीएफ कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर। सभी दोस्त कमेंट करें कि टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है। टेलीग्राम चैनल का नाम, जो चैनल का नाम है वही है, क्या है? LEARN, लर्न मोर पॉइंट, बिना स्पेस के लिखना है पूरे का पूरा, और लोगो भी चैनल का ही है, ठीक है। वहां पे आप सर्च करेंगे तो वहां पे आपको चैनल मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना है। वहां पे जैसे ही वीडियो खत्म होगा उसके 15 मिनट बाद आपको पीडीएफ वहां पे उपलब्ध हो जाती है, ठीक है। अब मैं वहां पे आपको ऑप्शंस लगा के नहीं देता हूं, क्योंकि आप उस चीज को वापस माइंड से सोचेंगे ना, तभी वहां पे सही कर पाएंगे, वरना ऑप्शन लगा होता तो उसको सोचेंगे ही नहीं। वरना कोई क्वेश्चन आएगा, आपने सोचा यार 4 में से कौन सा ऑप्शन है, उस वीडियो में हमने कौन सा देखा था कि ये अच्छा ये देखा, तो वहां पे ये कर देंगे। इसीलिए मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि बिना ऑप्शन के पीडीएफ पढ़िए, ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो सेशन को शुरू करते हैं। इसके साथ ही बहुत ही गजब के सेशन शुरू होने वाला है। तो कुछ भाई बोल रहे हैं 31 को एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो फिर से बोल रहा हूं कि युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक बाला जाए। हमें तो एग्जाम देना है, चाहे आज हो, चाहे 31 को, चाहे 5 को, कोई मतलब नहीं है। हमारी तैयारी है वो 31 तक कंप्लीटली हो जानी चाहिए, 31 तक कंप्लीटली तैयारी हो जानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा और गजब का क्वेश्चन होगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल होगा, और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सभी जल्दी से उत्तर देते रहिए। मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाई? बड़ा ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत ही जल्दी सवाल करने वाले हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, इसीलिए बहुत ही जल्दी सवाल करने वाले हैं। और सभी फटाफट उत्तर देते रहिए। ऑप्शन है महाराणा तेज सिंह, महाराणा मोकल, महाराणा जैत्र सिंह, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए। इसके साथ ही अगर ये सेशन अच्छा लगे, तो लाइक तो करना भूलना ही नहीं है मेरे दोस्तों। लाइक तो करना ही करना है, क्योंकि आपके एक लाइक से पता नहीं मेरा कितना हौसला बढ़ता है और मैं कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और लाने की मन में सोचता हूं, ठीक है। मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन है महाराणा तेज सिंह, महाराणा मोकल, महाराणा जैत्र सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी के एकदम परफेक्ट उत्तर आ रहे हैं, और इसका जो राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया? महाराणा जैत सिंह। जी हाँ, महाराणा जैत्र सिंह है वो इसका एकदम परफेक्ट उत्तर हो चुका है, महाराणा जैत्र सिंह, ठीक है। चलिए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या है कि 1213 से लेकर 1253 तक, ठीक है ना। 1213 में कौन बने थे? मेवाड़ के शासक बने थे जैत्र सिंह, और 1253 तक जैत्र सिंह रहे। उन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई? चित्तौड़गढ़। यह भी फैक्ट आपको याद रखना है। पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, टेंशन मत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाटी राजवंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? भाटी राजवंश की प्रथम राजधानी, ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर, भटनेर और भरतपुर। जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर दीजिए। भाटी राजवंश की प्रथम राजधानी, जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए। सभी का एकदम परफेक्ट तरीके से इंतजार कर रहा हूं। और इसका जो राइट ऑप्शन आपका भटनेर हो गया, यानी हनुमानगढ़ हो गया। हनुमानगढ़ या भटनेर कह सकते हैं। भटनेर का दुर्ग जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है, 283 ईस्वी का है, 283 ईस्वी का। यह एकमात्र दुर्ग है जहां पर क्या हुआ था, जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था, ठीक है। मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। यह एकमात्र दुर्ग कौन सा है? भटनेर दुर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, पुरातात्विक स्थल बागोर स्थित है? जी हाँ, किस जिले के अंदर स्थित है पुरातत्व स्थल बागोर सभ्यता किस जिले के अंदर स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या भीलवाड़ा। जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए। सभी का इंतजार कर रहा हूं। जी एकदम परफेक्ट उत्तर आ रहे हैं सभी के। और इसका जो राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया? भीलवाड़ा। एकदम परफेक्ट उत्तर हो गया। क्या हो गया? भीलवाड़ा एकदम राइट उत्तर हो चुका है। बागोर आपकी जो सभ्यता है वो किस जिले के अंदर है? तो भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर। अब मैं बताऊं कि उदयपुर के अंदर भी बागोर हमें मिलती है। क्या है? एक बागोर हवेली है। बागोर हवेली है। बागोर हवेली के अंदर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। क्या रखी हुई है? पगड़ी रखी हुई है। ये चीज़ भी ध्यान रखना। उदयपुर के अंदर आपकी बागोर हवेली है, जहाँ विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। ये आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन है। भीलवाड़ा जिले के मांडल तहसील के कोठारी नदी के किनारे स्थित है कौन सी बागोर सभ्यता है? क्या है बागोर सभ्यता है? वो भीलवाड़ा जिले के मांडल तहसील के कोठारी नदी के किनारे। यह भी पूछा जाता है कि कोठारी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? तो बागोर सभ्यता स्थित है। एक्सप्लेनेशन साथ में देखते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सभी अच्छा लगेगा आप सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? जी हाँ, बड़ा ही महत्वपूर्ण और गजब सवाल है। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है?
ऑप्शन है जयनारायण व्यास, दामोदर दास राठी, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री। जी साथियों, जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए और लाइक जरूर करते रहिए साथ में। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया, दामोदर दास राठी, एकदम परफेक्ट उत्तर हो चुका है। दामोदर दास राठी है वो स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह कहलाते हैं, ठीक है, एकदम परफेक्ट उत्तर हो चुका है। दामोदर दास राठी एकदम परफेक्ट उत्तर है, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मान सकते इसको। जयपुर के किस शासक को, ठीक है ना, जयपुर के किस शासक को, आप यहाँ पे किस कर लेना, ठीक है, जयपुर के किस शासक को जयपुर के शासक मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम को फर्जंद या राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। जयपुर के कछवा शासक था यहाँ पे, जयपुर के कछवा शासक मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम को फर्जंद और राजा की उपाधि, फर्जंद यानी पुत्र, फर्जंद यानी होता है पुत्र, यहाँ पे पुत्र भी मिल सकता है, पुत्र और राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। अगर थोड़ा सा भी अगर माइंड काम करता है और अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है, थोड़ा सा भी सोचा है, तो मानसिंह जब जन्म ही ले लिया तब तक तो हुमायूं का कल्याण हो चुका था। हुमायूं तो 56 के अंदर चला गया था, ठीक है, और मानसिंह लगभग आपके 51 के अंदर जन्म हुआ था मानसिंह का, इसीलिए वो तो 5 साल के अंदर तो फर्जंद की उपाधि लेने से रहा, इसलिए हुमायूं गलत हो गया, ठीक है। और इसमें शाहजहां हो सकता है लेकिन जहांगीर नहीं हो जहांगीर हो सकता है, पर शाहजहां इसमें आप कर नहीं सकते क्योंकि शाहजहां भी बहुत ही दूर लेट आया था, ठीक है। हुमायूं और शाहजहां कट गए। अब आपके सामने दो ही ऑप्शन बचे, अब इनमें से आपको उत्तर देना है। तो आप ज़्यादातर वो मनसबदार किसमें, अकबर में प्राप्त करता था 7,000 का मनसब, और ये उपाधि भी किसने दी थी आपकी, अकबर ने इसको उपाधि दी थी। अकबर एकदम परफेक्ट उत्तर होगा। फर्जंद यानी पुत्र और राजा की उपाधि मानसिंह ने को किसने दी थी, अकबर ने दी थी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसा जाता है। कोटा प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन है भूरेलाल भैया, रमेश चंद्र व्यास, बलवंत सिंह मेहता या पंडित नेहरू राम शर्मा। जी हाँ, जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए, क्या होगा इसका एकदम राइट ऑप्शन। भूरेलाल भैया, रमेश चंद्र व्यास, बलवंत सिंह मेहता या पंडित नेहरू राम शर्मा। जी सभी का इंतजार कर रहा हूँ, एकदम परफेक्ट तरीके से उत्तर आने चाहिए। जी हाँ, एकदम परफेक्ट उत्तर आ रहे हैं और इसका जो राइट ऑप्शन आपके क्या हो गया, पंडित नेनूराम शर्मा। एकदम गुड उत्तर हो चुका है, राइट उत्तर हो चुका है और सभी के एकदम परफेक्ट उत्तर आ रहे हैं। जी हाँ, एकदम परफेक्ट उत्तर आ रहे हैं कि कोटा प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, पंडित नेनूराम शर्मा को। थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है कि 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल के नाम से कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई और पुणे, यहाँ पे पुणे नहीं है, यहाँ पुणे है, ठीक है, पुणे, यहाँ पे पुणे क्या हुआ था, 1938 के अंदर स्थापना हुई थी। पुणे स्थापना 1938 के अंदर हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा और गजब का क्वेश्चन है, कथन वाला है। निम्न में से असत्य कथन है, यहाँ पे ध्यान रखना, असत्य पूछा है, सत्य नहीं पूछा है। असत्य कथन कौन सा है, गलत कथन कौन सा है। घुड़ला गीत मारवाड़ का प्रसिद्ध है, रसिया गीत भरतपुर धौलपुर का प्रसिद्ध है, कमल गीत खुशी के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है, कामण गीत, ठीक है ना, कामण, मूमल गीत जैसलमेर का। तो आप सभी इस कमेंट का जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर देते रहिए, सभी एकदम परफेक्ट तरीके से उत्तर देंगे, कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। जी हाँ, सभी के एकदम परफेक्ट उत्तर आए हैं कि भाई साहब ये कामण गीत खुशी का नहीं है। जा कामण ना ही खुशी को नहीं, तो कामण गीत खुशी को कटो भाई, कामण गीत खुशी का नहीं है। जी हाँ, कामण गीत खुशी का नहीं है। अभी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कामण गीत द्वारा वधू वर को वश में करने का प्रयत्न करती है। क्या बात है यार, पत्नी पति को वश में करने की कोशिश किस गीत के माध्यम से करती है, तो कामण गीत के माध्यम से करती है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, सीधा भी पूछा जा सकता है, वधू वर को किस गीत के माध्यम से पक्ष ये वश में करने की कोशिश करती है, प्रयत्न करती है, तो कामण गीत हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं किया। भैया सब बड़ा ही अच्छा और गजब का क्वेश्चन है, बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है। निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं किया है। जी हाँ, विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं किया है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना नहीं भूलना है जी, लाइक करना नहीं भूलना है जी। नाम नहीं ले रहे हो, सभी के नाम ले लेंगे, शाम के सेशन में नाम लेते हैं भैया, सभी के शाम के सेशन में नाम लेते हैं। यहाँ अगर नाम लेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, इसीलिए मैं कमेंट कम ही देखता हूँ। और इस क्वेश्चंस का जल्दी से सभी को उत्तर देना है और पीडीएफ आपको टेलीग्राम माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम मेरे चैनल का नाम है, आपके चैनल का नाम है, वही चैनल का नाम होगा, वही लोगो आपको मिल जाएगा, सर्च कर लेना। निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में भी शामिल नहीं किया है। और हालांकि डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, अगर ज्वाइन होता है तो वहाँ से भी कर लेना टेलीग्राम चैनल। ऑप्शन है आमेर, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए कि कौन सा जो दुर्ग है जो आपका विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। तो आप सभी बोलेंगे जी हाँ, इसका तो हमें पता है, मेहरानगढ़ दुर्ग हमारा जो जोधपुर के अंदर स्थित है, उसको विश्व विरासत सूची में अभी तक क्या हुआ, शामिल नहीं किया गया है। जी हाँ, विश्व विरासत सूची में मेहरानगढ़ दुर्ग को शामिल नहीं किया गया। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए,
जून 2013 में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया। 6 दुर्ग कौन कौन से? गागरोन दुर्ग झालावाड़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़, आमेर दुर्ग जयपुर, कुंभलगढ़ राजसमंद, जैसलमेर जैसलमेर, रणथंभौर सवाई माधोपुर। ये 6 दुर्ग रट लेना, पूछा जा सकता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कब शामिल किया? जून 2013 में। गागरोन, चित्तौड़गढ़, आमेर, कुंभलगढ़, जैसलमेर और रणथंभौर 6 के 6 दुर्ग एकदम रट्टा मार लेना, बहुत ही राइट उत्तर होना चाहिए। और किसी भी दुर्ग को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं किया गया है, चाहे आपका मेहरानगढ़ दुर्ग हो, चाहे और कोई भी दुर्ग हो, चाहे तारागढ़ अजमेर का हो, चाहे कोई दुर्ग हो, उसको अभी तक शामिल नहीं किया है। सिर्फ 6 ही दुर्ग है जो राजस्थान के विश्व विरासत सूची में शामिल है, जो आपके सामने है। शायद आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही है, अगर 1% भी अच्छी लग रही है तो लाइक करना नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान के किस महलों को विंडसर महलों की संज्ञा दी है? जी हाँ, बड़ा ही अच्छा और गजब का सवाल है। प्रसिद्ध इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान के किस महलों को विंडसर महलों की संज्ञा दी है? विंडसर महलों की संज्ञा दी है। ऑप्शन है राजमहल, यहां पे मेल नहीं महल है, ठीक है, राजमहल, लालगढ़ महल, बादल महल और हवा महल, ठीक है ना। क्या होगा? ऑप्शन है आपके सामने राजमहल, लालगढ़ महल, बादल महल या हवा महल। जी हाँ, सभी जल्दी से उत्तर देते रहिए, परफेक्ट तरीके से सभी के उत्तर आने चाहिए। फर्ग्यूसन ने विंडसर महलों की संज्ञा किसे दी थी? किस महलों को दी थी? जी हाँ, क्या बात है, एकदम परफेक्ट तरीके से सभी के आंसर आ रहे हैं और एकदम राइट उत्तर आ रहे हैं। राजमहल, राजमहल को ही क्या दिया गया था? फर्ग्यूसन ने राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा किसे दी थी? राजमहल। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं कि जो राजमहल है हमारे कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर है, पिछोला झील के किनारे स्थित है। उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। इसी महल के अंदर महाराणा प्रताप का भाला रखा हुआ है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह आपको याद होना चाहिए। राजमहल उदयपुर में स्थित है, पिछोला झील के किनारे स्थित है। उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। इस महल में महाराणा प्रताप का भाला रखा हुआ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये इस तरह के फैक्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, अगर एक क्वेश्चन के साथ और फैक्ट जोड़ जोड़ के मैं बता रहा हूँ, अगर अच्छा लग रहा है तो भूलना नहीं है, थम्सअप जरूर कर देना है कि जी हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जिसको अच्छा नहीं लग रहा है वो डिसलाइक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोक देवता पाबूजी किस स्थान पर वीर गति को प्राप्त हुए? लोक देवता पाबूजी किस स्थान पर वीर गति को प्राप्त हुए? नोखा, देचू, नागौर या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, देवल चारणी की जो गायें छुड़ाते हुए पाबूजी जंद्राव खींची से लड़ते हुए सती यानी वीरगति को प्राप्त हुए थे, वो कौन सा स्थान था? आप सभी बोलेंगे जी हाँ ये तो हमें पता है, ये तो हमें एकदम परफेक्ट तरीके से पता है। और इसका जो राइट ऑप्शन आपका देचू हो चुका है। देचू के अंदर क्या हुआ था? देचू के अंदर ही जो वीरगति को प्राप्त हुए थे लोक देवता पाबूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा और गजब का क्वेश्चन है। कन्या पद, कन्या प्रथा है, ठीक है ना। कन्या प्रथा कुप्रथा को, कन्यावध कुप्रथा, कन्यावध कुप्रथा को सर्वप्रथम किस रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया? कन्यावध कुप्रथा को सर्वप्रथम किस रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया? उसको प्रतिबंध लगा दिया उस पर। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही गजब का सवाल है। इसके साथ में एक दो फैक्ट और लेते चले जाएंगे। एक क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन मैं करवाता हूं तो आप मान सकते हैं लगभग 30 से 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन करवाते हैं तो वहां लगभग 70 से 80 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से बताते रहिए। बीकानेर, जोधपुर, कोटा या बूंदी? जी हाँ, कन्यावध प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाने वाला कौन था? कोटा था, ठीक है। क्या था आपका? कोटा था, जी हाँ। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन आपका? कोटा, एकदम परफेक्ट उत्तर हो चुका है। जी हाँ, कन्यावध प्रथा कुप्रथा को सर्वप्रथम किस रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया? तो कोटा ने किया। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बता दूं कि जो आपके इस कुप्रथा पर सर्वप्रथम कोटा रियासत ने 1833 से 34 में प्रतिबंध लगाया, 1837 में इस पर बीकानेर ने प्रतिबंध लगाया और 1839 में जोधपुर ने प्रतिबंध लगा दिया। तो इसका राइट ऑप्शन आपका कोटा हो गया। इसके साथ ही 1822 के अंदर सती प्रथा पर सबसे पहले बूंदी रियासत ने रोक लगाई थी, बूंदी रियासत ने, यह भी ध्यान रख लेना, ठीक है। 1822 के अंदर सर्वप्रथम 1822 में बूंदी रियासत ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, सती प्रथा पर। यह भी चीज़ें ध्यान रख लेना, याद रख लेना। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी को जल्दी से कमेंट में उत्तर देते रहिए। क्वेश्चन है, निष्कलंकी या निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? निष्कलंकी या निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, संत मावजी। जी हाँ, सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए जल्दी से, और अच्छा लग रहा है तो लाइक तो करना ही है, ठीक है ना। ये हर बार बोलता हूँ, अब नहीं बोलूँगा, कर देना। जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए, फटाफट उत्तर देते रहिए। और इसका जो राइट ऑप्शन आपका संत मावजी हो गया, फटाफट। और इसका जो जन्म हुआ था संत मावजी का, वो हुआ था डूंगरपुर में, बांसिया ग्राम डूंगरपुर में, ठीक है। इसका जन्म हुआ था डूंगरपुर, बांसिया ग्राम डूंगरपुर में, ठीक है। इसके साथ ही बताऊं कि आपको पूछा जा सकता है उदारिया पंथ किस में प्रचलित है? उदारिया पंथ, उदारिया पंथ भीलों में प्रचलित है, भीलों में, ठीक है। कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी, ठीक है ना। कामड़िया पंथ,
कामड़िया पंथ है वो किसने स्थापना की थी? तो रामदेव जी ने की थी। कामड़िया पंथ तेरहताली नृत्य है जो रामदेव जी के मेले में तेरहताली नृत्य करता है, कौन सा? कामड़िया पंथी। ठीक है, निष्कलंक संप्रदाय, एकदम परफेक्ट उत्तर आपका क्या हो गया है? संत माव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्यपाल पद पर आसीन होने वाली प्रथम महिला, यानी राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन है मार्गरेट अल्वा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रभा राव या सरोजनी नायडू। जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए, और ये सभी को पता है, सभी ने आज तक इतना तो पढ़ा है। और इसका जो राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये इसमें बारे में ये भी सवाल आ जाता है आपका, इसके बारे में क्या आ जाता है कि ये भी सवाल आपका आ जाता है, एक मिनट, इसके बारे में एक सवाल ये भी आ जाता है कि राजस्थान की महिला राज्यपाल भी रही और उसके बाद ये राष्ट्रपति भी भारत की रही है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है, जिसने कहा था कि राज्यपाल एक सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। ठीक है ना, सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान कथन किसने कहा था राज्यपाल के बारे में? सरोजिनी नायडू ने कहा था। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रख लेना। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे ना आप, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए सरोजिनी नायडू है। ठीक है, सरोजिनी नायडू, यह भी पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिरी सुमेल का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? गिरी सुमेल का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? शेष असूरी, राणा सांगा व बाबर, राव मालदेव व शेष असूरी के मध्य। जी हाँ, सभी कमेंट में उत्तर बताते रहिए, परफेक्ट तरीके से उत्तर बताते रहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपके सामने क्या हो गया? राव मालदेव व शेर ससूरी। जी हाँ, राव मालदेव व शेर ससूरी के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 के अंदर। ठीक है, गिरी सुमेल कहाँ पड़ता है? पाली के अंदर पड़ता है। क्या कहाँ पड़ता है आपका? पाली के अंदर पड़ता है गिरी सुमेल। ठीक है ना, गिरी सुमेल पाली के अंदर है। शेर ससूरी व मालदेव के मध्य हुआ था। मालदेव के दो सेनापति थे, एक का नाम था जेता और एक का नाम था कुंपा, जो यहाँ पे शहीद हो गए थे, जेता व कुंपा। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रख लेना। ऐसे कुछ जो आपके आ जाते हैं जो सेनापति है वो ध्यान रख लेना, जैसे पत्ता और जयमल और पत्ता उदय सिंह के थे, रणमल रतिपाल हमीरदेव चौहान के थे, और गोरा और बादल राव रतन सिंह के थे, रावल रतन सिंह के मेवाड़ वाले। ठीक है ना, ऐसे 2-3 सेगमेंट आते हैं जो आपको याद होने चाहिए, और राव मालदेव के जेता और कुंपा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर प्रजा मंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जयपुर प्रजा मंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ऑप्शन है चिरंजी लाल, जमनालाल बजाज, कांतिलाल जैन या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, परफेक्ट तरीके से सभी उत्तर देते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता निश्चित होगी। अब की बार तो निश्चित ही है, हमें तो सफल होना है, और हमें तो बस राजस्थान पुलिस तो माइंड में रखना है, उसी के ही सेगमेंट तरीके से और उसी के ही सेम टू सेम क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बीएसटीसी और राजस्थान पुलिस के मिल जाते हैं जीके के, तो वो सभी एक साथ लेके चलते रहिए। इसका जो राइट ऑप्शन आपका जमनालाल बजाज हो गया। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जमनालाल बजाज जी ने की थी। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है कि जयपुर प्रजा मंडल का प्रथम अधिवेशन जमनालाल बजाज के नेतृत्व में 9 मई 1938 को हुआ था। जी हाँ, 9 मई 1938 को हुआ था। जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना तो 1931 के अंदर हो गई, वापस लगभग 36-38 के अंदर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठौड़ों का प्रथम पितृहंता कौन था? राठौड़ों का यानी जोधपुर के राठौड़ों का जो प्रथम पितृहंता कहा जाता है वो कौन था? जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देंगे। ऐसा कौन सा राजा था जिसने अपने पिता को मारा था? यानी पितृहंता का मतलब है पिता को मारने वाला। रावचूड़ा, मालदेव, गंगा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है, हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने हैं, जल्दी से जल्दी करने हैं, ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ सकें। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया? राव मालदेव। राव मालदेव ने क्या किया था? 1500 लगभग 32 के अंदर राव गंगा जी को, ठीक है ना, गांग देव मिलता है कहीं कहीं, राव गंगा जी को क्या हुआ, ऊपर की खिड़की थी मेहरानगढ़ दुर्ग से, वहाँ से गिरा कर क्या कर दिया गया था? हत्या कर दी गई थी, जिसे पितृहंता कहा जाता है। और राव मालदेव उसके बाद शासक बना गया था। ठीक है, अगर महाराणा उदा मिलता है ना, उदा सिर्फ वो है जो महाराणा कुंभा की हत्या की थी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, जो मेवाड़ का पितृहंता कहलाता है, महाराणा उदा। और राव मालदेव मिलता है मारवाड़ का या राठौड़ों का पितृहंता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगू आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बेंगू आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बेंगू है यहाँ पे। बेंगू आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने, जयनारायण व्यास ने, रामनारायण चौधरी ने, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए, जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए, परफेक्ट तरीके से उत्तर सभी के आने चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपके सामने कौन सा हो गया है? एकदम परफेक्ट तरीके से रामनारायण चौधरी। बेंगू किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? बेंगू वर्तमान में कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और बेंगू आंदोलन हुआ था 1921 के अंदर, और उसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? रामनारायण चौधरी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
शेवड़िया पशु मेला आयोजित होता है? बड़ा ही गजब और महत्वपूर्ण सवाल है। शेवड़िया पशु मेला आयोजित होता है, जी हाँ, शेवड़िया पशु मेला आयोजित होता है तिलवाड़ा बाड़मेर, बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़, रानीवाड़ा जालोर या रासमी चित्तौड़गढ़। जी हाँ, इसका क्वेश्चंस का जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए। महत्वपूर्ण सवाल है, बड़ा ही अच्छा सवाल है। सभी से आशा और उम्मीद पूरी करता हूँ कि एकदम परफेक्ट उत्तर आप सभी देंगे। जी हाँ, ठीक है, एकदम परफेक्ट उत्तर देंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपके सामने कौन सा हो गया है? रानीवाड़ा जालोर के अंदर, ठीक है ना, रानीवाड़ा जालोर के अंदर क्या लगता है? शेवड़िया पशु मेला आयोजित होता है। शेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा जालोर के अंदर आयोजित होता है, ठीक है। मलिनाथ जी का पशु मेला कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, मलिनाथ जी का, ठीक है, मलिनाथ जी का पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामंदिर जोधपुर में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है? बड़ा ही अच्छा और महत्वपूर्ण सवाल है, गजब के सवाल है। ये सवाल अगर आप देख के जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं बीएसटीसी के एग्जाम में बहुत सारे एज इट इज सवाल आपको देखने को मिलेंगे। महामंदिर जोधपुर में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है? ऑप्शन है रामसनई संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय या जसनाथी संप्रदाय। अगर आपको मान लीजिए इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पता नहीं है, मान लीजिए आपको पता नहीं, आप बोलेंगे साहब वल्लभ संप्रदाय की तो हमें बताई थी, क्या कहाँ? नाथ द्वारा, ठीक है, ठीक है ना, वहाँ पे बताई थी, ठीक है, नाथ द्वारा उदयपुर के अंदर बताई थी वल्लभ संप्रदाय की। तो आप बताएंगे जसनाती, तो बोला कि जसनाती तो कतर या सर बीकानेर में बताई थी, जो अग्नि नृत्य से संबंधित होते हैं, उनके 36 नियम हैं। सिंभू दड़ो नामक उसका एक ग्रंथ भी है जसनाती संप्रदाय का। तो ये जसनाती संप्रदाय तो नहीं होगा भैया। तो बोलेंगे क्या है? तो नाथ संप्रदाय इसका राइट उत्तर हो गया, क्योंकि मान सिंह जी थे जो आपके सिवाना दुर्ग में रह रहे थे उस टाइम। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे, कौन थे? आयस नाथ। उन्होंने इसे वचन दिया था, या फिर मान सिंह जी को कहा था कि तुम जरूर राजा बनोगे। उसके बाद मान सिंह जी जब राजा बने जोधपुर के, तो उन्होंने नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ जोधपुर में स्थापित कर दी। इसके बारे में एक दो फैक्ट भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस प्रधान पीठ की स्थापना मान सिंह जी ने करवाई थी। मान सिंह आयस देवनाथ के अनुयायी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपा रेल नदी पर भरतपुर में कौन सा बांध बना हुआ है? गजब का सवाल है भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रूपा रेल नदी पर भरतपुर में कौन सा बांध बना हुआ है? अज्जान बांध, बंद बरेड़ा बांध, मोती झील बांध या उपरोक्त सभी? जी हाँ, सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए, फटाफट उत्तर देते रहिए। रूपा रेल नदी पर भरतपुर में कौन सा बांध बना हुआ है? तो इसका जो राइट ऑप्शन सभी के एकदम परफेक्ट आ रहे हैं, और एकदम राइट उत्तर आपका क्या हो गया है? मोती झील बांध। मोती झील इसका एकदम परफेक्ट उत्तर हो गया। मोती झील कहाँ स्थित है? भरतपुर के अंदर मोती झील स्थित है, भरतपुर के अंदर। जिसमें जो पानी आता है, वो मतलब जल आता है, पानी आता है, जो कहाँ से आता है? रूपा रेल नदी के माध्यम से मोती झील के अंदर आता है, जहाँ हरित शैवाल सर्वाधिक पाए जाते हैं। हरित शैवाल, ठीक है ना, हरित शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? मोती झील भरतपुर के अंदर। यह भी चीज़ थोड़ी सी ध्यान रख लेना। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बता दूँ कि बंद बरेड़ा बांध कुकुंद नदी पर भरतपुर में है। अज्जान बांध भरतपुर में गंभीर नदी के पर स्थित है। यही अज्जान बांध है जिसने केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर वाला है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिसको मैंने कल बताया था कि 1980-81 के अंदर क्या हुआ था? 80-81 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, और 85 के अंदर विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया था। अज्जान बांध के माध्यम से यहाँ पानी की आपूर्ति होती है भरतपुर के अंदर, ठीक है। इसके साथ ही वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 4 है। कल बताया था, आपको पता होना चाहिए। चारों के चारों रटे होने चाहिए। सरिस्का अलवर के अंदर है, रामगढ़ विस्तारी बूंदी के वाला आ गया, और इसके साथ ही जो आपका एक आ गया आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और एक केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सभी कमेंट में एकदम परफेक्ट तरीके से उत्तर देते रहेंगे। सभी ने वापस पीडीएफ अगर पढ़ी है तो मैं बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस गलत होंगे ही नहीं। अज्जान बांध के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये चीज़ बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई? राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई? बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार एक दो सवाल ऐसे आ गए थे कि आवासन मंडल की स्थापना कब की गई, तो मैंने सोचा कि ऐसे क्वेश्चंस ले लेते हैं, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। 1955, 1956, 1957 या 1958? जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए, सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए। जी हाँ, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया? 1958 एकदम परफेक्ट उत्तर हो चुका है, एकदम परफेक्ट। और 1 जुलाई 1958 को ही क्या हुआ था? विद्युत मंडल की स्थापना हुई थी, 1 जुलाई 1958 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधी या किस जिले के अंदर चलती है? किस जिले में चलती है धूल भरी आंधी, सर्वाधिक धूल भरी आंधी? ऑप्शन है बांसवाड़ा, जैसलमेर, गंगानगर और बीकानेर। जी हाँ, परफेक्ट तरीके से उत्तर देते रहिए सभी साथ में। जी एकदम परफेक्ट उत्तर आ रहे हैं, सभी के एकदम परफेक्ट उत्तर आ रहे हैं। और इसका जो राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया? गंगानगर एकदम परफेक्ट है, जहाँ धूल भरी आंधियाँ चलती है, ठीक है ना। लगभग 27 दिन आंधियाँ ही चलती है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा ही अच्छा और गजब का सवाल है भाई, बड़ा ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। राज्य महिला आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? गजब का सवाल है।
ये अगर सवाल आपको पता है तो मैं मानता हूं कि आपने कहीं ना कहीं पॉलिटी जरूर पढ़ी है। राज्य महिला आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने है, राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, राज्य सरकार है, या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। कौन करता है राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की सदस्य की नियुक्ति? आप बोलेंगे साहब इसका तो हमें पता है, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन आपका राज्यपाल नहीं होगा। यही मेन मुद्दा है, क्योंकि चाहे लोकसेवा आयोग पूछ लो, आपका किसी भी आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्ति हमारे कौन करते हैं? राज्यपाल। लेकिन महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति सिर्फ राज्य सरकार करती है। ये चीज़ें ध्यान रख लेना। राज्य महिला आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करती है? राज्य सरकार करती है। राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों ही ना करते हैं, ना ही सर्वोच्च न्यायालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। जी हाँ, राज्य सरकार इसकी नियुक्ति करती है, राज्य महिला आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध हल्दीघाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? बड़ा ही अच्छा सवाल है। इसमें क्या होता है कि तीन विद्वानों ने इसको अलग अलग नाम से पुकारा है, इसीलिए मैंने ये सवाल लिया कि तीनों के तीनों सामने एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। प्रसिद्ध हल्दीघाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड, बदायूनी, अबुल फजल, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए। किसने कहा था प्रसिद्ध हल्दीघाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध? आप बोलेंगे साहब इसका तो हमें पता है, हमने कई बार पढ़ा है और हमने बहुत बार पढ़ा है। जी हाँ, बहुत बार पढ़ा है, कई बार पढ़ा है। और इसका जो राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया है? एकदम परफेक्ट उत्तर हो गया है अबुल फजल ने। जी, अबुल फजल ने क्या कहा था? खमनोर का युद्ध कहा था, हल्दीघाटी के युद्ध को। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ यहाँ पे आपके सामने कि मेवाड़ की थर्मोपली कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने कहा था, और इसके साथ ही जो अभी आपने पूछा था कौन सा, खमनोर का युद्ध किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणकपुर के जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था? रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ पड़ते हैं? पाली के अंदर है। रणकपुर के जैन मंदिर पाली के अंदर है, जो 1444 खंभों के मंदिर है। ठीक है ना, रणकपुर के जैन मंदिर 1444 खंभों के मंदिर है। देपाक, मंडन, रणछोड़ भट्ट या भीमशाह? जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए, सभी एकदम परफेक्ट तरीके से उत्तर देते रहिए। इसका जो राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया? देपाक एकदम परफेक्ट है और सभी एकदम परफेक्ट उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, राज प्रशस्ति के जो वास्तुकार कौन थे या लेखक कौन थे? रणछोड़ जी भट्ट थे। एकदम परफेक्ट तरीके से रणछोड़ जी भट्ट भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के किस शासक द्वारा, ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है और इसके साथ में बहुत ज़्यादा फैक्ट मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। जयपुर के किस शासक द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया था? इस हवा महल से रिलेवेंट एक सवाल गलत नहीं होने दूंगा, एक सवाल भी गलत नहीं होने दूंगा अगर आ गया तो। ये चीज़ें आपको पूरी एक्सप्लेन के साथ अभी मैं बताने वाला हूँ। जयपुर के किस शासक ने हवा महल का निर्माण करवाया? मिर्जा राजा मान सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, या इनमें से कोई नहीं। आपने कई बार कई जगह पढ़ा है, सीधा सा एक्सप्लेन किया और प्रताप सिंह लगा के चले गए। तो इसका जो राइट ऑप्शन तो आपका क्या हो जाएगा? प्रताप सिंह एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रताप सिंह एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा, हवा महल का निर्माण करवाया। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन पर चलता हूँ। देखिए, हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह जी ने करवाया, ये तो सभी को पता है। लेकिन कितना मंजिला है? 5 मंजिला है। इसके अंदर 363 खिड़की है, 953 झरोखे है। 363 खिड़की है और 953 झरोखे हैं। ये पूछा जाता है कि जयपुर के हवा महल के अंदर कितने झरोखे हैं? तो 953। कितनी खिड़की है? तो 363। जी हाँ, इसके अंदर 5 मंजिलें हैं। 5 मंजिलें बता देता हूँ आपके सामने, पूरे के पूरी एकदम परफेक्ट तरीके से मंजिलें बता देता हूँ। मंजिलें, पहली मंजिल है शरद मंदिर, यानी ये इस तरह से बना हुआ है। ठीक है ना, इस तरह से 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। यह मंजिल कौन सी होगी आपकी? सॉरी, यह मंजिल हो गई शरद मंदिर। ठीक है ना, शरद मंदिर यानी सबसे नीचे वाली शरद मंदिर। उसके बाद दूसरी मंजिल कौन सी होगी? रतन मंदिर। तीसरी होगी विचित्र मंदिर। चौथी हो गई है प्रकाश मंदिर और 5वीं होगी हवा मंदिर। हवा मंदिर, प्रकाश मंदिर, इसके बाद विचित्र मंदिर, रतन मंदिर और शरद मंदिर। ये चारों के चारों ध्यान रख लेना। पूछा जाता है कि हवा महल की 5वीं मंजिल का नाम क्या है? 5वीं मंजिल का नाम है हवा मंदिर। चौथी मंजिल का नाम क्या है? प्रकाश मंदिर। तीसरी मंजिल का नाम क्या है? विचित्र मंदिर। दूसरी मंजिल का नाम क्या है? रतन मंदिर। पहली मंजिल का नाम क्या है? शरद मंदिर। यह भी ध्यान रख लेना और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवणियम त्रिकोण में शामिल कौन कौन है? श्रवणियम त्रिकोण में कौन कौन शामिल है? ऑप्शन है दिल्ली आगरा जयपुर, दिल्ली आगरा जोधपुर, जयपुर जोधपुर बीकानेर, दिल्ली आगरा सभी। इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए, फटाफट कमेंट में उत्तर आने चाहिए। और इसका जो राइट ऑप्शन आपके सामने कौन सा हो गया है? दिल्ली आगरा जयपुर एकदम परफेक्ट उत्तर हो चुका है। क्या हो चुका है? दिल्ली आगरा जयपुर है जो त्रिकोणीय यानी श्रवणियम त्रिकोण में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, खड़ीन या वर्षा जल संग्रहण की विधि पाई जाती है? किस जिले के अंदर या किस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की विधि? ऑप्शन है झालावाड़, अलवर, सीकर या जैसलमेर। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपके सामने सभी दे रहे हैं और जैसलमेर एकदम परफेक्ट उत्तर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि किस जिले में है? सर्वाधिक व्यर्थ भूमि किस जिले के अंदर है? बहुत ही गजब का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर साथियों अच्छा लग रहा है ना, अगर 1% भी फायदा हो रहा है तो लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से और आपके एक सब्सक्राइब से पता नहीं मेरा कितना हौसला बढ़ता है, मैं कितना खुश होता हूँ कि यार एक सब्सक्राइब मेरे आ गया, एक लाइक आ गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगता है। इसीलिए आप सभी ये करते रहिए साथ में। इसके साथ ही एक भाई एक अगर सब्सक्राइब किसी से करवाएगा ना, तो भी हमारा जो आंकड़ा है 5,000 का वो क्लियर हो जाएगा आज का आज ही। एक भाई अगर एक सब्सक्राइबर, एक बहन अगर एक सब्सक्राइब अपने भाई के लिए करवाएगी, रक्षाबंधन आ रहा है, इतना प्यार ज़रूर दिखा देना। एक सब्सक्राइबर अगर एक भाई किसी से करवाएगा तो भी हमारा है वो टारगेट पूरा हो जाएगा। और आप सभी का बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसका जो राइट ऑप्शन आपके सामने क्या हो चुका है, जैसलमेर एकदम परफेक्ट उत्तर हो चुका है। आज हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं इनकी PDF में आपको 15 से 20 मिनट के अंदर, वीडियो खत्म होने के 15 से 20 मिनट के अंदर कहीं ना कहीं उपलब्ध टेलीग्राम चैनल के माध्यम से करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का माध्यम या टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है आपके सामने, तो वही है LEARN, बिना स्पेस के मोर पॉइंट नाम लिखना है, लोगो भी वही है, आप ज्वाइन कर लेना, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से ज्वाइन कर लेना, देख लेना। और इसके साथ ही हमारा एक ग्रुप भी है BSTC एंड PTT 2021, वो भी ज्वाइन करना है। वहाँ पे कुछ भाई है, जो कुछ बहनें हैं जो क्वेश्चंस का बहुत अच्छा डिस्कशन करते हैं, वो भी ठीक है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और इसके अंदर लगभग हमारे 200 के करीब लोगों को जुड़ने की संभावना थी, तो आज लगभग 150 के करीब हो गए हैं, ठीक है। लर्न मोर पॉइंट वाले चैनल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, वहाँ PDF उपलब्ध करवा दूंगा। और भी जहाँ तक मैं पूरी हेल्प आपकी करने की कोशिश करता हूँ, अगर कोई भी कमी रह रही है तो मुझे बता दीजिए कि ये कमी रह रही है, उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके साथ ही बस छोटा सा काम है, आप एक भाई अगर एक से सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर देगा जाते हुए। और आपके इस सपोर्ट के लिए धन्यवाद। आज के इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, शाम को 8 बजे मिलते हैं लाइव में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।